असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं उसी को देखते हुए दोस्तों आज आपके बीच में न्यूटन के गति के नियम को मैं लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको न्यूटन के तीनों नियम को मैं बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, और उसकी बहुत ही खतरनाक ट्रिक भी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहा है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन के तीनों नियम यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके बीच में समझाने वाला हूँ इसको। उससे पहले न्यूटन के जो तीन नियम है उसको जान लेते हैं। और पहली बात की दोस्तों, न्यूटन की जो गति का नियम है ये कहाँ से निकला, किस तरह से आया दोस्तों, इसको पहले जान लेते हैं। यस सर, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो न्यूटन के गति का नियम है ये सबसे पहले कहाँ, किस बुक में जिक्र किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस बुक में जिक्र किया गया। तो दोस्तों ये किस बुक में जिक्र किया गया, न्यूटन के गति का नियम। दोस्तों ये किसमें, प्रिंसिपिया नामक बुक। किसमें दोस्तों, प्रिंसिपिया नामक बुक में दोस्तों इसमें जिक्र किया गया। किसका, न्यूटन के गति का नियम का। किसका दोस्तों, न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, इसका दोस्तों जिक्र किया गया। किसमें, प्रिंसिपिया नामक बुक में। दोस्तों इसमें पूछा जाता है दोस्तों ये प्रिंसिपिया नामक बुक किसकी है। क्या दोस्तों, प्रिंसिपिया नामक बुक की रचना किसने की है। तो दोस्तों आपको बताना क्या है, क्या बताना है, इसकी रचना किसने की है, आइजैक न्यूटन ने। किसने दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंसिपिया नामक बुक की रचना किसने की, आइजैक न्यूटन ने। और कब की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने की कब की, 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में किसने, आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक बुक की रचना की, जिसमें न्यूटन ने न्यूटन के गति के तीनों नियम को बताया। किसने, तीनों नियम को बताया। चलते हैं दोस्तों उन तीन नियम को जान लेते हैं, कौन कौन से नियम है उसकी ट्रिक जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसकी ट्रिक भाई बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है आपके बीच, ट्रिक क्या है, जड़ से क्रिया। क्या है दोस्तों, जड़ से क्रिया। बस यही ट्रिक है दोस्तों। देखेंगे कि आप इसी ट्रिक से आप न्यूटन के तीनों नियम को जान लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। कैसे, अब देखिए, जड़ से होता है दोस्तों, जड़ से क्या होता है, जड़ से होता है जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़ से दोस्तों क्या पकड़ना है, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़ से आपको जड़त्व का नियम समझना है। और सेकंड दोस्तों से है यहाँ पे, जड़ से आपका जड़त्व का नियम हो गया। से आपको पकड़ना है दोस्तों संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम। ठीक है, जड़ से जड़त्व का नियम, से संवेग का नियम, और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम। तो देख पा रहे कितना सिंपल तरीके से आपने न्यूटन के तीनों नियम को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं इन तीनों नियम को मैं आपको डिफिनेशन और इसके उदाहरण भी आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। फर्स्ट नियम क्या है दोस्तों, फर्स्ट नियम आपका क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। बहुत ज्यादा एग्जाम पूछता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए आपको मैं अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान देना है। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है दोस्तों, जड़त्व का नियम। इसमें दोस्तों क्या कहा न्यूटन ने कि कोई वस्तु, क्या कहा न्यूटन ने कि कोई वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में, क्या है, विराम अवस्था, यानी कि दोस्तों स्थिर अवस्था में, कोई वस्तु वो विराम अवस्था में है या फिर वो गति अवस्था में है। क्या है, कोई वस्तु या फिर वो विराम अवस्था में हो या फिर एक समान गति में हो, जब तक कि वो उसी अवस्था में रहेगी। क्या, उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या दोस्तों, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कोई वस्तु विरामावस्था में है या
एक समान गति में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। समझ पा रहे हैं? चलते हैं उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं दोस्तों। जैसे कि कोई ट्रेन होता है दोस्तों, ट्रेन अगर अचानक खुलती है दोस्तों तो क्या होता है, उसमें जो यात्री बैठे हैं तो वो पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। समझ पा रहे हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि अगर कोई गाड़ी पे बैठा है इंसान, तो अगर वो गाड़ी चलती है तो वो क्या होता है, इंसान वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम यहाँ पे आरोपित होता है। समझ पा रहे हैं? या फिर कोई गाड़ी अगर चल रही है, क्या कर रही है, गति में है। क्या कर रही है दोस्तों, गति में है। ये चल रही है इसका मतलब ये गति में है। समझ पा रहे हैं? ये चल रही है इसका मतलब ये गति में है। ठीक है, अगर ये गति में है और इसी को अचानक कोई रोक दे, यहाँ पे फोर्स F काम करे, ठीक है, अगर इसे रोक दे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका न्यूटन का फर्स्ट नियम यानी कि जड़त्व का नियम काम करता है। समझ पा रहे हैं? समझिए आप लोग जड़त्व का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम जिसे हम कहते हैं क्या, संवेग का नियम। समझ पा रहे हैं? जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग का नियम। चलते हैं उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस न्यूटन ने इस दूसरे नियम में क्या बताया है, पहले नियम में उन्होंने बताया कि जब कोई गाड़ी अचानक चले और उसमें यात्री क्या हो, पीछे की तरफ झुक जाए तो वो क्या होता है, फर्स्ट नियम वहां पे उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरे नियम में उन्होंने बताया अगर वस्तु के संवेग में क्या है, वस्तु की संवेग मतलब दिशा में, ठीक है, वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो, परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, जो उस पर आरोपित बल होता है दोस्तों, कोई संवेग कर रहा है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे दोस्तों कोई संवेग कर रहा है, कोई किसी संवेग में किसी दिशा में दोस्तों, समान दिशा में क्या कर कोई दोस्तों संवेग करे तो क्या होता है, उस पर आरोपित जो बल होता है, फोर्स बल जो होता है दोस्तों, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि F मतलब होता है दोस्तों बल, M मतलब होता है द्रव्यमान और A मतलब होता है त्वरण। इसका नियम दोस्तों क्या होता है, इसका सूत्र होता है F इक्वल टू M इंटू A, मतलब कि फोर्स क्या होता है दोस्तों, मतलब कि बल बराबर क्या होता है, M मतलब द्रव्यमान गुणे A मतलब त्वरण। ठीक है, तो ये आपको सूत्र लगाना है इस दूसरे नियम पे। ठीक है, तो ये दूसरा नियम यहाँ पे काम करता है। जैसे दोस्तों इसका मैं उदाहरण आपको बता दूं, जैसे कि आपको इसका उदाहरण दोस्तों कैसे लेना है, जैसे कि अगर कोई गेंद तेजी से आ रही है, क्या हो रही है, कोई गेंद तेजी से आ रही है तो वो उसको अगर आप कैच करते हैं, कैसे करते हैं, उसको पीछे की तरफ अपने हाथ को खींचते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नियम का सेकंड नियम लगता है, न्यूटन का सेकंड नियम लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वो जिस दिशा में आ रही है, जिस दिशा से आ रही है, जिस गति से आ रही है, हमको भी क्या करना होगा, उसी दिशा में उसी गति से अपने हाथ को पीछे खींचना होगा। क्यों, ताकि हमको उससे चोट ना लगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, उससे चोट ना लगे। यहाँ पे दोस्तों आपका न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, काम करता है। समझ पा रहे हैं, न्यूटन का सेकंड नियम काम करता है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ पा रहे, तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कोई अगर क्रिया हो रही है, उस पर जितनी क्रिया हो रही है उतनी ही क्रिया पीछे विपरीत जो होता है उतनी ही उस पर भी क्रिया होगी। समझ पा रहे हैं, क्या होगी दोस्तों, जिस पर जैसे कि कोई क्रिया अगर हो रही है, जिसपे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही दोस्तों उसके विपरीत भी लगने वाला है, ये समझना है। जैसे कि अगर कोई बंदूक से दोस्तों गोली छोड़ता है तो जब वो गोली आगे जाती है तो उतनी ही झटका क्या करती है, पीछे भी देती है, मतलब वो प्रतिक्रिया करती है पीछे। ठीक है, तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ पा रहे हैं, जैसे दोस्तों इसका उदाहरण हो गया, जैसे एक बंदूक की गोली को छोड़ना, उसमें झटका जो पीछे लगता है वो दोस्तों इस तीसरे नियम को लागू करता है। और एक और नियम जैसे हो जाता है दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नाव से कूदता है, क्या करता है, अगर कोई जल में नाव है, अगर वो कोई नाव से कूदता है तो क्या होता है, यहाँ से कूदेगा तो दोस्तों ये क्या होगा, इस पे बल लगेगा और ये क्या होगा, नाव पीछे की तरफ जाएगा। मतलब ये क्रिया करता है कूदने की और ये नाव क्या है, प्रतिक्रिया करता है पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ पे भी आपका न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने न्यूटन के फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम को अच्छे से
जान लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इसका उदाहरण भी अच्छे तरीके से बताया और इसका आपको ट्रिक भी बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर दोस्तों इसका और अगर कोई उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर जड़त्व का नियम का उदाहरण लेना चाहते हैं, और जैसे कि अगर कोई कंबल होता है ना, कंबल अगर क्या होता है, उसको अगर डंडे से पीटे, उसको अगर झाड़े, तो उसमें जो धूल के कण होते हैं क्या होते हैं, उसमें स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। उसमें क्या होते हैं, धूल के कण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तो गति करने लगते हैं, मतलब उड़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, अपनी अवस्था क्या करते हैं, बदल देती है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, नियम का प्रथम, न्यूटन का प्रथम नियम लागू हो जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो ऐसे सभी को आपको समझ लेना है। आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये इसका इसका क्या किया गया है दोस्तों, इसका जिक्र प्रिंसिपिया नामक बुक में किया गया है। इसके कौन थे खोजकर्ता, इसके रचयिता कौन थे दोस्तों, आइजैक न्यूटन थे, जिसकी रचना कब की, 1687 में की। इन सभी को अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन जो होती है ना, बराबर आपके पास पहुंचती रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।